बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मेरे मन का भाव, मेरे अंतःकरण का भाव, गुरु महिमा। गुरु शब्द का क्या महत्व है, जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु ज्ञानहीना फिरे मूढ़ योगी, न योगी न युक्ता नहीं ब्रह्मचारी। गुरु दो अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश कर दे, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में अंधकार में रूपी को प्रकाश में रूपी में बदल दे, उस शक्ति का नाम गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, गुरु तो परमात्मा की शक्ति का नाम होता है। गुरु की तुलना, गुरु की महिमा का वर्णन देवों ने भी किया है, देवताओं ने भी किया है, स्वयं परमात्मा ने भी किया है। और गुरु की उपलब्धि, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के बराबर गुरु को सम्मान मिला है। गुरु विष्णु, विष्णु के बराबर गुरु को सम्मान दिया है। गुरुदेव महेश्वरा, भगवान शंकर महेश के रूप में उनके बराबर का सम्मान यदि किसी को मिलता है तो गुरु को दिया गया है। और इससे भी ऊंची उपलब्धि गुरु को दी गई है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी कि वो शक्ति जो ब्रह्म शक्ति है, जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है और इस सृष्टि से भी जो पार है, जो अदृश्य है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमन करते हुए, गुरु महिमा। गुरु एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गुरु एक व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने की तरफ लेके जाता है। गुरु एक वो शक्ति है, जब व्यक्ति गुरु के सानिध्य में आता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि किसी व्यक्ति को किसी का ध्यान करना चाहिए तो गुरु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करें। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की पूजा करें। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यदि कोई मंत्र का अनुसरण करना है तो गुरु के मंत्र का स्मरण करें। उससे क्या मिलेगा आपको, क्या चीज़ की प्राप्ति होगी, क्यों करें आप गुरु के मंत्र का उच्चारण। गुरु की शक्ति जब आपको मिल जाएगी तो आपके संकट दूर होंगे, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। कौन ऐसा गुरु है जो आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है। परम पिता परमात्मा ईश्वर को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है। उस ईश्वर को सबसे पहले सर्वप्रथम यदि हम किसी मूर्ति के रूप में देखते हैं तो वो माँ के रूप में देखते हैं। इसलिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण, 84 ग्रंथों में ये माँ के लिए वर्णन आया है। उस अदृश्य शक्ति को माँ के रूप में, परमात्मा को माँ के रूप में हमारे लिए वर्णित करके शास्त्रों ने बताया है कि तमेव माता च पिता तमेव। सबसे पहले नंबर की जो गुरु है वो माँ है। माँ हमारे अस्तित्व का भी निर्माण करती है और माँ हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। तो माँ से जब हम कुछ सीख करके आगे बढ़ते हैं तो सेकंड अवस्था हमारी आती है जब हम विद्यालय में जाते हैं, तो गुरु की शरण में जाते हैं। वहाँ जो शिक्षा प्राप्त कराते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। उस शिक्षा की महिमा से हम आगे कॉलेज में प्रवेश करते हैं। उस कॉलेज में जो हमको ज्ञान प्राप्त कराते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। कॉलेज के ज्ञान को प्राप्त करके जब हम किसी नौकरी में, किसी कार्य में, किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में जाते हैं, वहाँ से जो हमको ज्ञान अर्जित कराते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। और जब समस्त पृथ्वी के सुख साधनों से हमारा जीवन युक्त हो जाता है, जब हम आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर हमको एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वो सद्गुरु जो आपको परमात्मा से मिलाता है, वो सद्गुरु जो परमात्मा से मिलने तक का रास्ता बताता है, वो सद्गुरु जो आपकी उंगली पकड़ के आपको परमात्मा तक लेके जाता है, जो बताता है कि ये भगवान है। क्योंकि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिया मिला है। तो ये बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिया मिला है,
आज मैंने गुरु महिमा के विषय में सूक्ष्म रूप से बताया है। कल मैं इसके विषय में बताऊंगा कि गुरु की कृपा से कैसे गोविंद मिलते हैं, कैसे गोविंद स्वयं चल करके आते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। उस शिष्य का दायित्व बन जाता है। वो शिष्य कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिया मिलाए। तो कल इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।